नगर निगम चुनाव करीब आते ही कहीं शिलान्यास तो कहीं लोकार्पण कर जनता को खुश करने की कोशिशें जारी हैं। इसी दौर में करीब 6 माह से वार्ड नंबर 70 कटेहर वार्ड में खराब नलकूप का मामला भी सामने आ गया। विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। जनता तो करीब 6 माह से परेशान है। इससे दुल्लीगढ़ी, हंसतल्ले समेत आसपास के मोहल्ले की करीब 10,000 की आबादी प्रभावित है। शिकायत ये है कि नलकूप से गंदा पानी आता है जो पीने योग्य ही नहीं है। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की वार्ड बलुआवीर के पार्षद तुफैल अंसारी से। जनता के बीच चल रही वार्ता के दौरान कटेहर वार्ड के सभासद अफजाल अंसारी पहुंचे। उन्होंने नगर आयुक्त, महापौर से लगायत जलकल विभाग को भेजे गए शिकायती पत्रों को पुलिंदा प्रस्तुत कर दिया। अखबार की कटिंग भी दिखाई। कहा कि मेरे स्तर से लगातार शिकायतें की जा रही और प्रशासनिक अमला बजट का अभाव बताकर नलकूप की मरम्मत नहीं करता रहा। शायद आप हमारी बात को ध्यान नहीं दिए। हमने पहले ही बताया कि शुरू से कहते जब हम थक गए तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि हमने कई एक लेटर लगातार महीनों से जिलाधिकारी, कमिश्नर साहब, मेयर, नगर आयुक्त, जलकल विभाग के जीएम, तमाम लोगों तक हमने अपने पहुंचकर कहते थक गए और हर तरफ से यही जवाब आया, जो कि जनता के बीच में कहते हुए हम एक जनप्रतिनिधि होकर के कहने के लिए हम बहुत असमर्थ है, कह नहीं पा रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा सरकार, इतनी बड़ी वो, और कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। राम राज्य की परिकल्पना के साथ देश में अर्धक्रांति प्रस्ताव लागू कराने के संकल्प के साथ गुरुवार को वर्णापुल स्थित शास्त्री घाट पर 3 दिवसीय सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। अर्धक्रांति मंच की ओर से किए जा रहे सत्याग्रह के तहत जनता को तमाम करों के बोझ से मुक्त कराने की मंशा है। बेहतर समाज और देश की परिकल्पना के तहत मंच की ओर से अपना प्रस्ताव केंद्र की सरकार से लगाए तमाम संगठनों को भेजा गया है। इस दौरान गुरुवार को पहले दिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं डीएवी कॉलेज आदि के छात्रों में भ्रष्टाचार विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता का लीला जी ने संचालन किया और डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर अनूप मिश्रा ने प्रतियोगिता का नेतृत्व किया। शहर में आयोजित होने वाले तमिल समागम के संबंध में गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समागम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। 1 माह तक चलने वाले तमिल समागम के कार्यक्रम की जानकारी लेते हुए रूपरेखा तैयार की गई है। गौरतलब है कि वाराणसी में भारत सरकार की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिल समागम का आयोजन किया गया है। इस समागम में काशी और तमिल की कला, संस्कृति, विरासत, खान-पान से दोनों शहरों के लोगों को करीब से जानने का मौका मिलेगा। तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत से अब पूरब के लोग भी रूबरू होंगे। 17 नवंबर से शुरू होने वाले तमिल समागम में विविध आयोजन होंगे। इसमें तमिल से आए कलाकार यहां के नृत्य, गायन व वादन की प्रस्तुति देंगे। स्वास्थ्य योजनाओं को घर घर पहुंचाने के प्रयास के तहत गुरुवार को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौका घाट पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जनपद के दूसरे हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने सबसे पहले अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह बैंक की एटीएम मशीन से चंद मिनटों में पैसे निकल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हेल्थ एटीएम से मरीजों को अलग अलग बीमारियों की पूरी जानकारी कुछ ही मिनटों में मिल जाएगी। क्षेत्रवासियों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। मरीजों को घर से कहीं दूर जाना नहीं होगा। इस मशीन के जरिए सामान्य बीमारियों की पैथोलॉजी जांच आसानी से और कम समय में हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद को 3 हेल्थ एटीएम शासन से प्राप्त हुए हैं। अभी तक जांच करने के लिए अस्पतालों में या पैथोलॉजी जाना पड़ता था। अब ये एटीएम आया जिसमें कि 54 प्रकार के जांच रहेंगे। आप एटीएम कार्ड की तरह जब पैसा निकालते हैं तो एटीएम पर यहाँ पर आ जाएंगे, आप खड़ा होंगे, आपका कार्ड बना रहेगा। उसमें आपके फिंगर से, आपके बॉडी से जांच शुरू करते हैं और तत्काल आपको उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। तो डॉक्टर को भी अच्छा रहेगा, इलाज करने के देखेंगे उसका रिपोर्ट, और मरीज के लिए अच्छा रहेगा। पूरे बनारस में 3 मशीन आई है, उसमें एक मशीन बड़ा गांव, एक दुर्गा कुंड में यहाँ रहेगा। भविष्य में ऐसी मशीनों की उपयोगिता को देखते हुए ये अगर सफल रहा तो जितने भी यहाँ पर सीएससी हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब जगह लग जाएंगे। देव दीपावली नजदीक आते ही घाटों पर तैयारियां जोरों पर हैं। घाटों पर साफ सफाई, रंगाई पुताई सहित घाटों पर दीपक जलाने और रंगोली बनाने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियां हो रही हैं। गंगा घाटों पर जमा सिल्ट को हटाने के साथ ही सजावट के काम भी शुरू हो चुके हैं। देव दीपावली पर देश ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक घूमने और इस काशी की अद्भुत छटा के साक्षी बनने के लिए काशी आते हैं। दियों की रोशनी से जगमगाते घाटों के साथ ही आसपास के घरों को भी सजाया जाता है। कई लोग अपने स्तर पर घरों को सजाते हैं। दीपावली के ठीक 15 दिन
बाद काशी में देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि को भगवान भोले शंकर की नगरी काशी में देव दीपावली का महापर्व होता है। देव दीपावली आने वाला है तो किस तरह से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? देव दिवाली आने वाला है, हम लोग अपने बोटों को सजा रहे हैं, लाइट वाइट सब लगा रहे हैं कि हम लोग का बोट और आकर्षित लगे और जो जनता है वो हम लोग को मतलब देख के आकर्षित हो हम लोग को बोट को, और माँ गंगा में हम लोग का बोट जब चले तो सब भव्य लगे देखने में। इसलिए इस बार विदेशी पर्यटक भी आप लोगों का नाव बुक कराया है या किस देश के लोग? इस बार सभी लोग आए हैं क्योंकि कोरोना काल जब था तो उस समय पूरा लॉकडाउन था तो बोट सब बंद था, फ्लाइट वाइट सब बंद था। जब सब अब तो सब ओपन है तो सभी लोग आएंगे, अब विदेशी और यहाँ के भी लोग। देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें प्रशासन और शासन के साथ ही सामाजिक संगठन भी भागीदारी करेंगे। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा भी इसमें पीछे नहीं है। संगठन देव दीपावली पर तुलसी घाट से 80 घाट तक गोबर के 11,000 दिए जलवाएगा। इसके अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर 80 घाट स्थित गंगा सेवा समिति के कार्यालय में संगठन की बैठक में निर्णय लिया गया। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि देव दीपावली के दौरान गाय के गोबर से बने 11,000 दीपक गाय से घी से जलाए जाएंगे। कार्यकर्ता सायं 4 से 8 बजे तक दीप प्रज्वलित करने का कार्य करेंगे। 80 से तुलसी घाट तक दीप जलाने का कार्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 30 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस रैंक में प्रमोट किया है। इसमें वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के वरुणा जोन के एडीसीपी प्रबल प्रताप सिंह का भी प्रमोशन आईपीएस रैंक में किया गया है। राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रबल प्रताप सिंह के प्रमोशन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। प्रबल प्रताप सिंह 1992 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में एडिशनल एसपी रैंक के प्रबल प्रताप सिंह अब आईपीएस ऑफिसर की रैंक में आ गए हैं। प्रबल मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर जिले के निवासी हैं। प्रबल प्रताप सिंह वाराणसी के तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने के एक होटल के कमरे में गुरुवार की दोपहर झारखंड प्रदेश के हजारीबाग के व्यक्ति की नग्न लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कमरे की जांच और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का नाम प्रभात कुमार है और वो हजारीबाग के शिव मंदिर साकेतपुरी के निवासी थे। होटल के मैनेजर ने बताया कि प्रभात कुमार 30 अक्टूबर को आए और कमरा नंबर 115 में रह रहे थे। गुरुवार की सुबह देर तक दरवाजा नहीं खुला था। कर्मचारी जब चाय नाश्ता के लिए पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई। संदेह बढ़ने पर सिगरा पुलिस को सूचित किया गया। थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने देखा कि बाथरूम अंदर से बंद है और शावर चालू है। फिर पुलिस ने बाथरूम को दरवाजा तोड़वाया। अंदर प्रभात कुमार की नग्न लाश पड़ी थी। इसी अपने होटल नरेंद्र होटल। अच्छा, अब क्या घटना यहाँ हुआ है? क्या घटना हुआ? वो गेस्ट प्रभात कुमार जी 30 तारीख से रुके हुए थे और परसों तक मतलब आना जाना रूम में लगा था। कल से कोई मूवमेंट नहीं दिखा तो आज सुबह से कोई चाय वाय का ऑर्डर नाश्ते वास्ते का नहीं है 9-10 बजे तक। फिर उनके मोबाइल पे 2-3 बार कॉल किया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। तो चौकी इंचार्ज को चौकी पे सूचना दी गई और पुलिस वालों को बुलाया गया। उनकी कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर गुरुवार को 6 छात्राएं लिफ्ट में फंस गईं। इस घटना से लिफ्ट में फंसी छात्राएं घबरा गईं। सूचना मिलने पर रेल प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और जीआरपी मौके पर पहुंची और लॉक खोलकर छात्राओं को बाहर निकाला। तब जाकर छात्राओं ने राहत की सांस ली। इस दौरान करीब 15 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जाता है कि 6 छात्राएं मुगलसराय जंक्शन से ट्रेन से वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंची थी। यहाँ पर उतरने के बाद 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट में सवार हुई। नीचे उतरते ही लिफ्ट का गेट लॉक हो गया। जब गेट नहीं खुला तो छात्राएं घबरा गई। अंदर ही शोर मचाने लगी लेकिन आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों को फोन किया। तब तक कुछ यात्रियों ने उन्हें देख लिया। सूचना पर रेलवे प्रशासन के अधिकारी, तकनीकी विभाग के लोग जीआरपी के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गुरुवार को हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने प्रदेश के 4 पुलिस कमिश्नरेट के दायरे को विस्तार दिया है। इसमें वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत अब इसके ग्रामीण इलाकों के पुलिस थाने भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि वाराणसी कमिश्नरेट में अब तक 6 सर्किल कैंट, चेतगंज, कोतवाली, दशाश्वमेध, भेलुपुर और सारनाथ के अंतर्गत 19 थाने कार्य कर रहे थे। पुनर्गठन के बाद अब इसमें ग्रामीण इलाकों के 12 थाने और जुड़ जाएंगे। इसके बाद वाराणसी कमिश्नरेट के अंतर्गत कुल 31 थाने होंगे। सरकार के अनुसार ग्रामीण और कमिश्नरेट थानों के बीच समन्वय में दिक्कतें आ रही थी और कार्य में एकरूपता लाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।